अब इसी प्रकार से प्रश्नावली 3 का अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 32। अब हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें जो प्रश्न लिखा हुआ है वह इस प्रकार से है। इसमें लिखा है, एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है। एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है। उसने उसने एक खिड़की की चोटी तथा पाद के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री पाए। यदि वह आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर हो तथा उसकी ऊंचाई 5 फुट हो तो खिड़की की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में कहे गए कथन को हम इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक घर है, ठीक। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक घर है इस प्रकार से, ठीक। अब इस घर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना लेते हैं घर, ठीक। इतना लंबा ऊंचा घर है, ठीक ना। ये इतना ऊंचा घर है, ठीक। और इस घर पर एक खिड़की है इस तरीके से, इस तरीके से एक खिड़की है। इस खिड़की को हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से एक खिड़की है, ठीक ना। इस घर में एक खिड़की है, ठीक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे क्या मान लें, बी मान लेते हैं। इसे मान लेंगे ओ, इस बिंदु को ओ मान लेंगे और इसे ए मान लेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ए बी एक घर है और उस घर में एक खिड़की है ओ ए, ठीक ना। इस प्रकार से फिर बताया जा रहा है कि इस घर से 10 फुट की दूरी पर, इस घर से 10 फुट की दूरी यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पर, हाँ यहाँ मान लेते हैं 10 फुट की दूरी पर एक 5 फुट का व्यक्ति है। यानी 10 फुट की दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं, ये है सी, ठीक। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 फुट है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 10 फुट है, ठीक ना। इस तरीके से 10 फुट है, ठीक। इसे इस तरीके से मिला लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 10 फुट है। और इस 10 फुट की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। मान लेते हैं कि यह व्यक्ति इस प्रकार से है, ठीक ना। इस तरीके से एक व्यक्ति है, ठीक। इस प्रकार से एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति की जो लंबाई बताई जा रही है वो 5 फुट है, 5 फुट इस तरीके से, ठीक। तो ये जो व्यक्ति है खिड़की के शिखर का जो उन्नयन कोण पाता है अपनी आँख पर, वो इस प्रकार से है। यानी इस खिड़की के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार से अगर हम मिला देते हैं तो इसकी आँख पर खिड़की के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का बनता है, ठीक ना। इस प्रकार से 60 डिग्री का कोण इसकी आँख पर बनता है। और फिर खिड़की के पाद का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री बनता है। यानी यहाँ से यहाँ तक इसे मिला दिया जाए, इसे इस तरीके से मिला देते हैं, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक क्या है कि ये 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। एक बार फिर से समझ लेते हैं सवाल क्या है। बोला जा रहा है कि एक घर है, इस प्रकार से ए बी घर मान लिया। अब उस घर में एक खिड़की है, ठीक। और उस खिड़की को हम इस प्रकार से बना लेंगे ए ओ, ठीक। और इस घर से 10 फुट की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, 5 फुट का व्यक्ति है, ठीक। उस व्यक्ति की आँख पर खिड़की के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो 60 डिग्री का कोण है, ठीक। इस खिड़की के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री व्यक्ति की आँख पर, और खिड़की के पाद का उन्नयन कोण इसकी आँख पर 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से दिया गया है मामला। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ये जो खिड़की है उसकी लंबाई कितनी है वो प्राप्त करनी है, ठीक। तो इसकी लंबाई को यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई हो जाएगी। इसे हम मान लेते हैं लंबाई या ऊंचाई कह लीजिए, ऊंचाई ही बोल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ये खिड़की की ऊंचाई हो जाएगी और यही ऊंचाई हमें प्राप्त करनी है, ठीक। तो यहाँ मान लेंगे माना, माना लिखेंगे, मानी नहीं, माना खिड़की 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 की ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई बराबर कितना, h मान लेंगे, ठीक। तो अब इस h को फाइंड करना है। तो ये जो क्षैतिज रेखा गया है इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना, इसे यहाँ पर p मान लेते हैं, ठीक। तो फिगर को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये खिड़की की ऊंचाई हो गई और यही हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो क्षैतिज रेखा है इस पर ए बी पर लंब है ना, तो ये समकोण हो जाएगा। इसीलिए दो समकोण त्रिभुज है। एक तो हो गया ए पी, और इसे भी मानना पड़ेगा कुछ ना, इसे क्या मान लेते हैं, इसे एम मान लेते हैं, है ना, इस तरीके से। तो एक त्रिभुज हो गया ए पी एम, ठीक, और दूसरा त्रिभुज ओ पी एम। तो इन्हीं दो त्रिभुज की सहायता से हम इसे एच को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि ये जो ए ओ है और प्लस ओ पी है ना,
AO इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। H बराबर कहा जा सकता है कि चूँकि AO प्लस OP कुल मिलाकर के कितना हो गया, कुल मिलाकर के हो गया AP, ठीक, AP। और फिर लिखेंगे यहाँ AO जो है AO वो है H के बराबर, ठीक, और OP अज्ञात है, इसे उस पक्ष में ले जाते हैं। ये AP भी अज्ञात है तो इसे भी AP और माइनस OP कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि H अगर चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, AP का वैल्यू और फिर OP का वैल्यू। तो दोनों के दोनों इसी दोनों त्रिभुज से रिलेटेड है, AP और OP, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बड़े त्रिभुज APM, उससे AP मिल जाएगा, और दूसरा त्रिभुज है OPM जिससे OP मिल जाएगा, है ना। तो इन दोनों त्रिभुज से हम क्या कर लेंगे कि AP और OP फाइंड कर लेंगे, और अगर ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं तो उसकी सहायता से हम H भी प्राप्त कर लेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से H के लिए एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। मान लेते हैं ये क्या है, ये है समीकरण 1 है, ठीक। तो अब हमारा मकसद रहेगा पहले क्या करना, AP फाइंड करना और फिर OP फाइंड करना, और इसके लिए हम कौन से त्रिभुज को फॉलो करेंगे, APO ये पहला त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज OPM, ठीक। यहाँ एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि ये जो BC है, ये जो BC है वो M और P या PM कह लीजिए आप, PM दोनों बराबर है, तो ये 10 है ना, BC PM के बराबर है, यहाँ दिख रहा है ना, ये दोनों बराबर है, इसीलिए जितना ये होगा यानी ये जो 10 फिट है वो भी 10 फिट हो जाएगा, ठीक। तो ये भी हम लिख सकते हैं कितना, 10 फिट, इसे इस पर इससे लिख लेते हैं 10 फिट, ठीक। तो BC बराबर में PM, तो ये 10 तो ये भी 10, ठीक। अब क्या करना है कि पहले AP फाइंड करना है फिर OP फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेपरेट करके। तो पहले AP चाहिए ना, तो AP कौन से त्रिभुज से रिलेटेड है, बड़े त्रिभुज से APM से रिलेटेड है, ठीक। और उसमें जो एंगल होगा कौन सा एंगल होगा, ये पूरे APM के लिए ये एंगल है ना, ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा वो रिलेटेड है, और वो है कितना 60 डिग्री का, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज APM में, है ना, त्रिभुज APM में tan कितना 60 डिग्री बराबर लिख सकते हैं AP, क्योंकि ये लंब हो जाएगा इस 60 डिग्री के लिए, AP है B नहीं, AP और बट्टे में आधार, इस एंगल के लिए ये है PM आधार, तो बट्टे में PM, है ना, PM आप MP भी कह सकते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए या मध्य प्रदेश कह लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये tan 60 डिग्री के लिए हो जाएगा √3, थोड़ा ढंग से √3 बराबर AP तो चाहिए तो AP को रहने दिया जाए। क्या PM का वैल्यू मालूम है, PM प्रधानमंत्री यहाँ पर कितना है, ये है 10 फिट, है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 10 फिट इस तरीके से। अब AP को बराबर करते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से, तो एक तरफ हो जाएगा AP और दूसरी तरफ 10 √3 फिट, 3 फिट हो जाएगा, इतना AP का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 10 √3 फिट, ठीक। अब क्या करना है कि OP का वैल्यू प्राप्त करना है ना, तो OP जो है किससे रिलेटेड है, OPM त्रिभुज से रिलेटेड है, तो अब कौन से त्रिभुज को फॉलो करेंगे, OPM को, ठीक। लिखेंगे पुनः त्रिभुज OPM में, ठीक, OPM में चलेंगे, तो OPM में जो एंगल है वो कौन सा है, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो इस 45 डिग्री को लेकर के चलेंगे, तो OP यहाँ पर लंब है और PM यहाँ पर क्या है, आधार है, तो आधार और लंब का रिलेशन यानी tan, तो लिखेंगे क्या चीज़, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या है OP और बटे PM, इस तरीके से यहाँ पर tan 45 के लिए 1 रखेंगे और OP तो मालूम नहीं है, यही तो चाहिए, तो OP और बट्टे में PM यहाँ पर कितना है, ये रहा 10 फिट, 10 फिट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ क्या मिलेगा OP, एक तरफ OP मिलेगा और दूसरी तरफ गोपी, यानी 10 फिट इस तरीके से, ठीक। तो एक तरफ OP और दूसरी तरफ गोपी बोले तो यहाँ पर 10 फिट है, ठीक। तो AP का वैल्यू कितना हो गया 10 √3 फिट और OP का वैल्यू 10 फिट, तो ये दोनों प्राप्त हो गया ना, तो अब तो H प्राप्त हो जाएगा आसानी से, ठीक। तो अब समीकरण 1 में इन दोनों का वैल्यू को रखेंगे, ठीक। तो चलेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे थोड़ा सेपरेट कर लिया जाए, लिखेंगे अतः
समीकरण 1 से। अब एक बार लिख लेते हैं समीकरण 1 को, जो कि कितना है, h बराबर में AP और माइनस OP, ठीक, या h बराबर AP कितना आया, ये 10√3 फीट है ना, और माइनस ये OP जो कि कितना है 10 फीट, तो लिखेंगे 10 फीट इस तरीके से। अब यहाँ भी 10 फीट है, ये ध्यान है, या h बराबर 10 को कॉमन कर लिया जाए और फिट को भी कॉमन कर लिया जाए तो अंदर में √3 माइनस 1 फिट हो जाएगा, ठीक। तो h का वैल्यू कितना प्राप्त हो सकता है, ये कितना, h बराबर 10√3 माइनस 1 फिट। तो वैल्यू इस रूप में भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है इस √3 का वैल्यू रख करके, ठीक। अगर इसे आगे बढ़ाया जाए तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, रखेंगे h बराबर ये 10 और यहाँ पर इसका वैल्यू 1.732 माइनस 1 फिट हो जाएगा, है ना, फिट है, बराबर, या h बराबर 10 और यहाँ 1.732 में से 1 को घटा दें तो बचेगा 0.732 फिट बचेगा, ठीक। अब 10 से गुना करेंगे, है ना, तो ये दशमलव राइट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक अंक राइट साइड में ट्रांसफ़र होगा, तो बचेगा h बराबर 7.32 फिट, ठीक। तो अगर √3 का वैल्यू रख करके इस h का वैल्यू फाइंड किया जाए तो कितना होगा, 7.32 फिट, 7.32 फिट, इसलिए h का वैल्यू कितना हो गया, 7.32 फिट। तो हम कह सकते हैं ना खिड़की की लंबाई कितनी हो गई, ऊंचाई जिसको कह रहे हैं, खिड़की की ऊंचाई हो गई 7.32 फिट, है ना। लिखेंगे अतः खिड़की की ऊंचाई बराबर कितना, 7.32 फिट, ठीक। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो जाएगा 7.32 फिट, इसे नोट कर लें, ठीक ना।